Please do like, share, comment and subscribe to make me happy. कालू कौवे को कहीं से रोटी का एक टुकड़ा मिल जाता है। कालू कौवा एक पेड़ के नीचे बैठा उस रोटी के टुकड़े को खा रहा था। मैं पहले नदी से पानी पी आऊं और बाकी का रोटी मैं वापस आकर खाता हूँ। और फिर कालू कौवा नदी से पानी पीने चला जाता है। कौवा पानी पीने जाता है कि पीछे से चिड़िया अपने बेटे के साथ उसी जगह पर आ जाती है। कुक्कू बेटा, ये रोटी का टुकड़ा कहाँ से आया होगा यहाँ पर? मम्मा, जरूर किसी का गिर गया होगा। मम्मा, क्या हम ये रोटी खा सकते हैं? और फिर चिड़िया पहले इधर उधर देखती है, मगर चिड़िया को वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। तो वह अपने बेटे से कहती है, हाँ बेटा, यहाँ पर तो कोई नहीं है, हम ये रोटी खा लेते हैं। और फिर मम्मा चिड़िया और उसका बेटा कुक्कू उस रोटी को खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद कालू कौवा भी नदी से पानी पीकर आ जाता है। चिड़िया, छोटी चिड़िया, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी रोटी खा ली। क्या क्या ये रोटी आपकी थी? तो और नहीं तो क्या तुम्हारी थी? तुमने मेरी रोटी क्यों खाई? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। कौवे भैया, मुझसे गलती हो गई। अरे मुझे क्या मालूम था कि ये रोटी आपकी है। मुझे मेरी रोटी वापस ना कर दो, वरना लड़ाई के लिए तुम तैयार हो जाओ। नाना अंकल, मेरी मम्मा से आप लड़ाई ना करना, हम आपको रोटी ला देंगे। और फिर मम्मा चिड़िया और उसका बेटा वहाँ से चले जाते हैं। दोनों माँ बेटा एक पेड़ पर उदास होकर बैठ जाते हैं। कुक्कू बेटा, अब वो कौवा तो हमें छोड़ेगा नहीं, हम रोटी कहाँ से ला कर देंगे उस कालू कौवे को? मम्मा, हम इंसानों की बस्ती में जाते हैं, हो सकता है कि हमें वहाँ से रोटी मिल जाए। और फिर दोनों माँ बेटा इंसानों की बस्ती की ओर निकल जाते हैं। किसान और उसकी पत्नी अपने खेतों में काम कर रहे थे। माँ जी, क्या आपके पास कोई रोटी का टुकड़ा है? हाँ चिड़िया, मेरे पास रोटी है। मैं अपने पति के लिए अभी अभी अपने घर से लेकर आई हूँ। माँ जी, हमने गलती से कालू कौवे की रोटी का टुकड़ा खा लिया है और अब वो हमसे लड़ाई कर रहा है। हाँ चिड़िया, बात तो ठीक है तुम्हारी। लड़ने से अच्छा है कि आप उसकी रोटी उसे लौटा दे। माँ जी, हमें मालूम नहीं था कि वो रोटी कालू कौवा अंकल का है, वरना हम उनकी रोटी नहीं खाते। कोई बात नहीं चिड़िया, ये लो, ये रोटी आप ले जाओ। चिड़िया, क्या आपको जंगल में दाना नहीं मिल रहा? माँ जी, गर्मियों के मौसम में तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, दाना पानी तुरंत मिल जाता है। मगर ठंड का मौसम बहुत मुश्किल होता है, हमें बहुत मुश्किल से दाना मिलता है। चिड़िया रानी, कल से आप अपने दोस्तों के साथ मेरे घर पर आ जाया करें। मेरे घर पर मैं आप सभी को दाना पानी दे दिया करूँगी। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है और रोटी लेकर वहाँ से चली जाती है। ये लो कौवे, अपनी रोटी ले लो। कौवा रोटी देखकर हैरान हो जाता है। चिड़िया, ये तुम्हें कहाँ से मिली? ये रोटी मैं तुम्हारी तरह चुरा कर नहीं लाई हूँ, मैं किसान की पत्नी से मांग कर लाई हूँ। और सुनो, कल से मैं अपने दोस्तों के साथ किसान की पत्नी से दाना लेने जाया करूँगी। चिड़िया, फिर मैं भी जाऊंगा, मैं भी तो तुम्हारा दोस्त ही हूँ। तुम अपनी रोटी खाओ। चलो कुक्कू बेटा, घर चलें। चिड़िया और उसका बेटा कुक्कू वहाँ से चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन चिड़िया मिट्ठू के पास जाती है। मिट्ठू मिट्ठू, आज से हम किसान के घर दाना लेने जाया करेंगे। सच चिड़िया, क्या आप सच कह रही हैं? हाँ मिट्ठू, मगर कौवे को हम साथ लेकर नहीं जाएंगे। और फिर चिड़िया, उसका बेटा कुक्कू और मिट्ठू तीनों कबूतर के पास जाते हैं। चिड़िया, क्या कालू कौवा साथ नहीं जाएगा? नहीं कबूतर भैया, वो कालू कौवा बहुत लड़ाई करता है। कल भी तो एक छोटी सी रोटी के टुकड़े के लिए उसने मुझसे बहुत लड़ाई की। और फिर वे सभी दोस्त किसान के घर पर जाते हैं। किसान की पत्नी ने अपने घर की छत पर ही उनके लिए बहुत सारे अनाज और मीठे मीठे फल बिखेर रखे थे। वे सभी मजे मजे से भोजन खाते हैं। कल तो कालू कौवे ने रोटी खा ली थी, मगर आज कालू कौवे को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। बेचारा कालू कौवा दर बदर भटक रहा था। मर गया, मैं तो भूख से मर गया। उड़ता हुआ कबूतर वहाँ आता है।
दोस्त हो तो चिड़िया जैसा। कौवे, तुम्हें मालूम है आज चिड़िया की वजह से हमें 3 किस्म का अनाज खाने को मिला है और साथ में मीठे मीठे फल भी। यार कबूतर, मुझे भी चिड़िया से दोस्ती करने का दिल कर रहा है, मगर चिड़िया है कि वह तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे। अगर दोस्त एक दूसरे की चीजें खा ले तो दोस्त ऐसे लड़ाई नहीं करते जैसे आपने की थी। मैं बहुत भूखा हूँ कबूतर, प्लीज चिड़िया से कहो कल से वह मुझे भी अपने साथ ले जाए। मुझे चिड़िया रानी ने ही तुम्हारे पास भेजा है। ये लो, ये फल चिड़िया तुम्हारे लिए लेकर आई थी, अब इसे खा लो और कल से तुम भी हमारे साथ भोजन खाने जाया करोगे। चिड़िया ने कहा है कि कल से तुम भी हमारे साथ भोजन खाने आ सकते हो। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है और वह मीठा फल खा लेता है। अगली सुबह कालू कौवा भी उन पक्षियों के साथ किसान के घर पर भोजन खाने जाता है, मगर आज कालू कौवा चिड़िया से बहुत शर्मिंदा था। कौवे, खा लो, मिल बांट कर ही खाने में मजा है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। आपका धन्यवाद। कालू कौवा और गोरी कौवी चिड़िया के टमाटरों के खेत में बैठे मजे मजे से टमाटर खा रहे थे। गोरी चोरी के टमाटरों को खाने का मजा ही कुछ और है। कालू जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कई बार तो मैंने दुकान से खरीद कर टमाटरें खाई हैं, लेकिन जो स्वाद इन टमाटरों को खाने में है वह किसी भी टमाटर में नहीं आई मुझे। ये दोस्त कौवे बेचारे चिड़िया के टमाटरों की फसल को खराब कर रहे हैं। मैं अभी जाकर चिड़िया को बताता हूँ। और फिर मिट्ठू तोता उड़ता हुआ जल्दी से चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया जल्दी जाओ, ये दुष्ट कौवे तुम्हारे खेत में बैठे टमाटर खा रहे हैं। अरे वे तुम्हारे खेत के सारी फसलों को उजाड़ देंगे। वे कौवे बहुत बुरे हैं। अभी कल ही वे मुझसे कितनी सारी टमाटर लेकर गए हैं। और फिर चिड़िया जल्दी से उड़ते हुए अपने खेत की ओर जाती है। दुष्ट कौवो, बुरे कौवो, गंदे कौवे, अरे शर्म करो, चोरी कर रहे हो। चिड़िया चिड़िया धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। अरे हम तो बस यहाँ ये देखने आए थे कि टमाटरों की सब्जी तैयार हो गई या अभी समय लगेगा। मेरे टमाटर हैं, मैं देख लूंगी। अरे तुम जाओ यहाँ से। वो तो अच्छा हुआ कि तोते भैया ने मुझे बता दिया, वरना तो तुम दोनों मिलकर मेरे सारे खेत को खाली कर देते। देख लूंगा तुम्हें भी और उस मोटी चोंच वाले तोते को भी। गुस्से में कौवे वहाँ से चले जाते हैं। ओए मोटी चोंच वाले तोते, तेरी हिम्मत कैसे हुई चिड़िया को बताने की कि हम उसके खेत में चोरी कर रहे हैं? तो और क्या, तुम दोनों वहाँ बैठे उसके खेत को पानी दे रहे थे? बताऊंगा बताऊंगा। बातें बनाता है, टैं करता है मेरे सामने। और कालू कौवा मिट्ठू तोते को मारने लग जाता है। बचाओ बचाओ, मुझे इन कौवों से बचाओ। चिड़िया चिड़िया, उन दुष्ट कौवों ने मुझे बहुत मारा है। उन्हें सबक सिखाना होगा, नहीं तो वे दुष्ट कौवे सभी को मारेंगे। मुझे तो बहुत मारा है उन्होंने। तोते भैया, मैं भी बहुत परेशान हूँ। मैं भी तो यही सोच रही हूँ कि उन कौवों को कैसे सबक सिखाऊं। और फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं। वे दुष्ट कौवे रोज ही चिड़िया के खेत में आते और लाल लाल टमाटर खाते और खाने के बाद चुपके से वहाँ से भाग जाते। गोरी बेटी, अकेले ही टमाटरें खाती रहती हो। अरे कभी अपनी माँ को भी खिला दिया करो लाल लाल टमाटरों को। माँ, कल शाम तुम चिड़िया के खेत में आ जाना, फिर हम सब मिलकर ना उसके खेत में लगे लाल लाल टमाटरों को खाएंगे। उस समय चिड़िया अपने घर पर होती हैं। तोते, मुझे टमाटरों की जरूरत है। मैंने सोचा है कि मैं जंगल के पक्षियों को टमाटर की सूप बेचना शुरू करूं। चील दी, तब आप मेरे साथ आओ, चिड़िया के पास चलो। चिड़िया के खेत में ना टमाटर की फसल पककर तैयार हो गई है। और फिर चील तोते के साथ चिड़िया के पास जाती है। चील दी, मैं चाहती हूँ कि आप एक बार मेरे खेत में जाकर टमाटरों को अच्छी तरह से देख ले। अगर आपको टमाटर पसंद आ गए तो फिर हम आगे की बात कर लेंगे। और फिर चील खेत पर जाती है और उसे टमाटर पसंद आ जाते हैं। वह चिड़िया से बात करती है और चिड़िया को कुछ पैसे देकर वहाँ से कुछ टमाटर लेकर अपने घर चली जाती है। और अगले ही दिन से चील जंगल में टमाटरों की सूप बेचना शुरू कर देती है।
चिड़िया चिड़िया किसी को बताना ना कि हमने ना चील को टमाटर बेच दी है। रोजाना की तरह वे कौवे तुम्हारी खेत में टमाटरों को खाने आएंगे और उन्हें चुराने भी आएंगे, और तब मैं उनकी अच्छी तरह से पिटाई चील के हाथों करवाऊंगा। हाँ हाँ तोते भैया, हम किसी को नहीं बताएंगे और पीटता हुआ देखेंगे उन कौवों को चील के हाथों। रोज की तरह शाम में वे कौवे चिड़िया के खेत में जाने की तैयारी करते हैं। गोरी की माँ भी गोरी के घर आ जाती है। गोरी बेटी, कोई टोकरी ले लो, तुम्हारी बहन भी मांग रही थी टमाटरे। माँ, उस चिड़िया के खेत को अपना ही खेत समझो। अब तुम लोग ऐसे बातें ही करती रहोगी या खाने को भी चलोगी? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, चलो अब जल्दी खेत पर चलो। और फिर वे सभी दुष्ट कौवे चिड़िया के खेत में पहुंचकर लाल लाल टमाटरों को खाने लग जाते हैं। चिड़िया और तोता दोनों पेड़ के पीछे छिपे हुए थे। तोते भैया जल्दी जाओ और चील को बुलाकर ले आओ। तोता जल्दी जल्दी से उड़ता हुआ चील के पास जाता है। चील दी, वे दुष्ट कौवे चिड़िया के खेत से तुम्हारे टमाटरों को चुरा रहे हैं। उन कौवों को ऐसा सबक सिखाओ आप कि वे फिर कभी उस खेत की तरफ मुड़कर भी ना देखे। चोरी, और वो भी मेरे टमाटरों की? चीलू, मेरा डंडा कहाँ है? चील डंडा उठाती है और तोते के साथ चली जाती है। ये टमाटरे तुम किससे पूछकर खा रहे हो? क्या हुआ माही चील? ये टमाटरे तो चिड़िया की हैं। ये टमाटरे अब मैंने चिड़िया से खरीद लिए हैं और अब तुम मेरे टमाटरों की चोरी कर रहे हो। क्या? माँ, माफ कर दो हमें माफ कर दो चील दी, हम भूल गए थे। हाँ हाँ, माफी जरूर मिलेगी, मगर सजा के बाद। बेटी चील, मैं तो बूढ़ी कौवी हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। मुझे तो मेरी बेटी कौवी मुझे यहाँ ले आई थी, मुझे जाने दो। कालू जी, जब मार खाने की बारी आई तब माँ भी साथ छोड़ गई है। और फिर वह चील कौवा और कौवी को एक पेड़ से उल्टा लटका कर बांध देती है और उन्हें मार मार कर उनकी नानी याद दिला देती है। हाँ, मर गई, कालू मर गए। तोता और चिड़िया थोड़ी दूर बैठकर कौवा और कौवी को पीटता हुआ देखकर बहुत खुश हो रहे थे। छोड़ दो चील दी, छोड़ दो, अब हम भूल कर भी कभी इस दिशा में नहीं आएंगे, हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो। और ऐसे उन दुष्ट कौवों को उनके की गई चोरी की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना।